Welcome again दोस्तों in my YouTube channel English Tan. We are going to take a look of a model paper of class 10th. What type of question came in last session 2021 and 2022. We will get a look of this session in next session means 2022 और 2023 के सेशन में किस तरह का मॉडल पेपर रहने वाला है, इस तरह के मॉडल पेपर को किस तरह टैकल किया जाए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले सेशन 2022 और 2023 में आपका जो क्लास 10th का सिलेबस पैटर्न रह सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आ सकते हैं, और लास्ट सेशन 2021-2022 में कितने क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से टेक अ लुक बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लास्ट सेशन में यूपी बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, इसके बाद अदर बोर्ड्स की भी मैं बात करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा उस पर। फिलहाल ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10th के ऊपर है, मॉडल पेपर पर है। किस तरह का मॉडल पेपर, किस तरह का पेपर लास्ट ईयर आया था उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या ऐसे ही पेपर फिर आ सकता है, क्या आपको इसी बेस पर तैयारी करनी चाहिए, इन सवालों के साथ आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 4 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी ऐसे ही सेक्शन डिविजिबल होंगे, 4 सेक्शन होंगे जहां पर आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो फॉर्मेट था, मैंने उसको अलग अलग सेक्शन वाइज लिख दिया है और पूरी उम्मीद यही है कि इस बार भी यूपी बोर्ड बहुत ज्यादा बदलाव ना कर सेम पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस तरह के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दें। एक एक चीज मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, चूंकि ये वेरी फर्स्ट बहुत शुरुआत ही है, अभी चैनल नया है हमारा, लेकिन मेरे दूसरे चैनल है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वहाँ पर मेरे अलग अलग चैनल्स मतलब अलग अलग कंपटीशन क्लासेस के वीडियोस पढ़ते हैं। चूंकि मैं चाहता था, जैसे कि डिमांड भी थी, एकेडमिक क्लासेस को अलग किया जाए, उसके लिए मैंने आपके लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश तान के नाम से। उसे दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंग्लिश एकेडमिक क्लासेस पर बात करने वाले हैं और स्पीकिंग पर भी बात करेंगे। स्पीकिंग के लिए भी आपके लिए वीडियोस आएंगे। धीरे से टाइम सेट करने के बाद ये सारी चीजें मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। तो मैं जैसे बता चुका हूं कि ये जो सेक्शन में जो मैं फॉर्मेट लेकर आया हूं आपके सामने, सेम ऐसे ही फॉर्मेट आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर सेशन में, और मुमकिन है कि इस बार भी ऐसे ही कुछ आने वाला है। तो जल्दी से आइए डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए में जहां पर अनसीन पैसेज आया था, ये जो अनसीन पैसेज था ये राइटिंग आंसर पर था, मतलब साफ है यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया था, ऑप्शनल नहीं था। जैसा कि 9th में, अगर आप इस बार 10th में हैं, लास्ट ईयर आप 9th में थे, तो आपसे ये उम्मीद की गई थी कि आप 9th में ऑप्शनल क्वेश्चन अनसीन पैसेज के करके दिखाएं। लेकिन यहाँ पर आपको सेक्शन ए में देखने को मिलने वाला है कि ये सेक्शन ए अनसीन पैसेज पर होगा। और यहाँ पर लास्ट सेशन की बात करें 2021-22 की, तो यहाँ पर क्या था, देयर वर 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपको इस तरह की तैयारी करनी है कि आप 10 नंबर पाना चाहते हैं तो अनसीन पैसेज में अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा। यू हैव टू वेरी केयरफुल ऑन अनसीन पैसेजेस, बिकॉज देयर आर 2 unseen passages. You will see there will be 2 unseen passages. You have to tackle it out. Okay, आपको 2 तरह के पैसेजेस मिलने वाले हैं, जहां आपको दोनों पैसेज अच्छे से समझकर करने होंगे, ताकि आपके ये 10 नंबर आपको अच्छे से मिल जाए और नंबर कटने ना पाए। एक एक चीज की मैं डिस्क्रिप्शंस, मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। अभी शुरुआती दौर है, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता रहा हूं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए।
सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो फॉर्मेट में क्या था, सेक्शन बी राइटिंग पोर्शंस था और यहां पर पहला जो क्वेश्चन आया था सेक्शन बी की बात करें तो लेटर था, एप्लीकेशन था, दोनों थे, लेकिन यहां पर ऑप्शन था लेटर एप्लीकेशन में। जिन लोगों को लेटर लिखना था उन्होंने लेटर लिखा और जिन लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी थी उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। इसका मतलब यह है आपके पास ही चॉइस आएगी इस बार लेटर और एप्लीकेशन में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों मजबूत रखने होंगे, क्योंकि पता नहीं किस तरह का फॉर्मेट आ जाए और वो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही जिम्मेदारी से पढ़ें समझे, ताकि कोई भी चीज आ जाए आप आसानी से उसे कर लें। ठीक है, चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आया था लास्ट सेशन में देखा गया, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग मिली थी आपको देखने को सेक्शन बी में। मतलब रिपोर्ट राइटिंग जानते हैं आप क्या है? रिपोर्ट राइटिंग आप समझते हैं कि किसी भी चीज के लिए रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी हो सकता है, वो रिपोर्ट आपका नॉर्मल प्रशासन को भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो सकता है, या अपने अथॉरिटी ऑफ स्कूल को भी हो सकता है। किसी को लिए रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट में आता है, मैटर को आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। आर्टिकल का मतलब ये हो गया, आर्टिकल के लिए आप कोई चीज सजेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज को, गवर्नमेंट से लेकर अथॉरिटी तक, वो आर्टिकल में आता है। और ये इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझकर चलना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देखेंगे। मैं मार्क्स की बात करूं तो लेटर एप्लीकेशन 4 मार्क्स का था और रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग 6 मार्क्स का था। तो ये दोनों 6, 4, 10 नंबरों के थे। टोटल अभी तक हम लोगों ने 20 नंबरों की बात कर ली है। और ये जो पूरा फॉर्मेट है ये 70 मार्क्स का था, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के नंबर्स आपको मिले थे। इस बार भी ऐसे ही होगा। 70 मार्क्स में आप 65 प्लस बहुत आसानी से पा सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने पाए भी हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आपके 65 प्लस कहीं नहीं गए। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब एक सेंटेंस आया था जिसमें से पूछा गया अंडरलाइन लगाकर या इटैलिक कर या बोल्ड कर कि इस पर्टिकुलर वर्ड को, ये वर्ड किस टॉपिक को बिलोंग करता है, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और ये पहला क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबरों का पूछा गया था। कितने नंबरों का साथियों? ये नंबरों का था 5 मार्क्स का। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 5 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपसे फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी गई थी, डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे पूछी गई थी। वहां पर सीधी इसमें से कौन सी फॉर्म किसकी है, मतलब गो की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूं। तो मैं आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं, आप बस तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन एक आया था वहां पर एडजेक्टिव डिग्री का। ये मैं देख पा रहा हूं हर साल डिग्री से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, फॉर्म ऑफ द वर्ब से भी जरूर आ रहा है। तो ये मान के चलिए इस बार भी आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एडजेक्टिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलें, या इसके कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, या इस नॉर्मल एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी में प्रीपोजिशन को लेकर था। डायरेक्टिव और प्रीपोजिशन वहां पर आपसे पूछी गई थी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। और अगला क्वेश्चन देखने को मिला था नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगला पॉइंट मिला था वहां पर देखने को पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब कहाँ लगाना चाहिए, ये सब आपसे पूछा गया था। फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। फ्रेमिंग द सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये भी आपसे पूछा गया था कि सेंटेंस को फ्रेम करके दिखाइए। एक जंबल सेंटेंस दे दिया गया था और आपसे कहा गया था सेंटेंस को सही फ्रेम करके दीजिए। अगला क्वेश्चन था कंप्लीट द स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर भी आपसे पूछी गई थी, 2 नंबरों की आई थी ये। और इस बारे भी पूरी उम्मीद, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सेट पेपर
जो लास्ट सेशन का था, पूरी उम्मीद यही है कि इस बार भी यही देखने को मिलने वाला है। एक आध चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन दूसरे से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन करीब करीब 95% यही देखने को मिलने वाला है। तो अगला हम बात करेंगे लास्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर डी की। आइए बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर डी में कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। अगर सेक्शन डी की बात करें तो ये टोटल सेक्शन लिटरेचर पर डिपेंड था, ये टोटल सेक्शन सी ग्रामर पर डिपेंड था, ये राइटिंग पर डिपेंड था, और ये आपका राइटिंग पर डिपेंड था, दोनों, मतलब रीडिंग और राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। समझ में आ गई होगी बात। आइए लिटरेचर की हम बात कर लें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिला था वो अनसीन पैसेज था। देखिए यहाँ पर भी अनसीन पैसेज है, वहां पर भी है। तो फर्क ये है कि ये जो अनसीन पैसेज आपको देखने को मिला था सेक्शन ए में, ये आपको पहचानने वाला नहीं था, मतलब ये अननोन पैसेज आ गया जिसको ढूंढकर आपको लिखना पड़ा था, ठीक है, या लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अनसीन पैसेज आप देख रहे हैं ये आपकी बुक से रिलेट करेगा, बुक की कोई ना कोई लेसन से होगा, स्टोरी जो आपको याद होगी वहां से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। अनसीन पैसेज एक और देखने को मिल रहा है आपको, ये भी आपको देखने को, मतलब 2 अनसीन पैसेज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा ये बुक से है आपका। तीसरा क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर को लेकर, 30 वर्ड्स के आपके शॉर्ट आंसर्स थे, वो लिखने थे आपको। चौथा क्वेश्चन मिला था मैचिंग को लेकर। मैचिंग का मतलब ये हुआ कि जो स्टोरीज आपकी थी लिटरेचर में उनको लेकर या उनके वर्ब, उनके कैरेक्टर्स को लेकर, वर्ड मीनिंग को लेकर मैचिंग पूछी गई थी आपसे। स्टैंजा 5th नंबर का जो क्वेश्चन था वो स्टैंजा से था, जहां से क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे या पूछे इस बार जा सकते हैं। फिर 6th नंबर का क्वेश्चन जो था वो पोएम लिखने को था या सेंट्रल आइडिया लिखने को था। चॉइस थी आपके पास, आप चाहे तो 4 लाइन के पोएम लिख सकते थे या सेंट्रल आइडिया लिख सकते थे। इस बार भी चॉइस ही मिलने वाली है आपको। शॉर्ट आंसर की बात करें तो शॉर्ट आंसर यहाँ पर फिर से मिलेंगे आपको। 2 बार शॉर्ट आंसर लिखने थे, एक प्रोज है, एक पोएट्री है, सॉरी एक बार प्रोज है, एक सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से एक जगह सप्लीमेंट्री की शॉर्ट आंसर लिखने को कहा गया है आपसे, एक जगह आपसे प्रोज के लिखने के लिए कहा गया है। और लॉन्ग आंसर की बात करें, एक लॉन्ग आंसर भी आपसे वहां पर लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये अराउंड, ठीक है, हाँ, तो 2 चीज और छूट रही हैं यहाँ पर, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रू और फॉल्स भी आपसे पूछे गए थे। और कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिटरेचर के जो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज होती है चैप्टर में एंड में, वो भी आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ। और ये जो क्वेश्चन नंबर है, जितने भी मैथ्स के मैंने कुछ बताए हैं कहीं पर, वो चीजें छूटी हैं, वो मैं चाहो तो बता सकता हूँ आपको। देखिए जरा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका यहाँ पर कितने मार्क्स का था, ये मार्क्स का था 20, ये दोनों मिला दीजिएगा तो 20 हो गए, 10 का ये 10 का ये, ठीक है। अब हम बात करें सेक्शन सी की, तो ये आपका टोटल 15 मार्क्स का था। अगर ये 5 है तो ये नीचे वाले जितने भी देख पा रहे हैं आप, ये 10 मार्क्स के आए थे, ठीक है। ये टोटल कितने के थे, 10। तो इस तरह ये टोटल बन गया 15 मार्क्स के। अच्छा, सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन डी था, यहाँ पर सेक्शन डी जो था वो अनसीन पैसेज आया था 4 मार्क्स का, और ये तीनों चीजें 4 मार्क्स की थी, ठीक है। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स। शॉर्ट आंसर्स, अनसीन पैसेज, और दोनों अनसीन पैसेज 4 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर भी 2 क्वेश्चन लिखने थे 2 के, तो 4 हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैचिंग की और क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट्स की। तो मैचिंग 3 मार्क्स की आई थी और स्टैंजा आपका 4 मार्क्स का आया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें पोएम सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया और या पोएम, जो उसमें से कोई भी एक चीज लिखनी थी, ये भी 4 नंबरों का 4 मार्क्स का था। और लॉन्ग आंसर की बात करें तो जो लॉन्ग आंसर पूछा, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो पूछे गए थे आपके, वो भी दोनों 4 मार्क्स के पूछे गए थे। 2 थे ये और ये 1 था। ट्रू फॉल्स और कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशंस, ये आपसे 2 नंबरों के पूछे गए थे। 2 ही थे और 2 नंबरों के पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरह आप जो कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 70 मार्क्स या 70 मार्क्स बनकर निकल कर आते हैं, जो कि आपसे लास्ट सेशन में पूछे गए थे। और मुमकिन है कि इस सेशन में भी आपसे लगभग फॉर्मेट यही पूछा जाए,
फॉर्मेट का मतलब ये होगा कि एक अनसीन पैसेज होगा। कौन सा अनसीन पैसेज होगा, ये आप ही समझ के चलिए, नया कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, पिछला नहीं होगा, है ना। फॉर्मेट ये रहेगा, एक लेटर एप्लीकेशन में भी कुछ होगा, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में कुछ होगा, लास्ट ईयर वाला होगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा, नया होगा, बट होगा यही, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, रेड बटन, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूं तो अच्छे से आपको जल्दी से पहुंच जाए, उसे वॉच कर सकें, ठीक है। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को ये पता चल जाए कि इंग्लिश टान में आपको सब कुछ बहुत जल्दी प्रोवाइड होने वाला है, ताकि आपको कहीं कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक अपील है आपके लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख रहे होंगे मेरे अदर चैनल्स भी हैं, प्लीज़ उसमें जाकर भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।